राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव जी ज्ञास बोध के तृतीय प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो नैचो विश्वास कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि नैचा ही तत्सार है। परमात्मा का भजन कर तो नैचा जो है विश्वास कहिए हैं। रे चित चिंता जन करे धर हरि को विश्वास। हरि हरि है सब कामना निर्मल करी है दास। निर्मल करी है दास दान निर्भय पद दाता और आनंद उद्योत सृष्टि में होय विख्याता। राम चरण आतुर लिया निज दिन भजिए तास। रे चित चिंता जन करे धर हरि को विश्वास। रे चित चिंता जन करे धर हरि को विश्वास। हे चित, हे मन, तू चिंता मत कर, तू उस राम जी का विश्वास रख। तू चित्त में किसी प्रकार की चिंता मत ला, तू राम जी को विश्वास कर। क्यों? हरि हरि है सब कामना। हरि है ना, सब कामना को हरने वाले हैं। वो परमात्मा सब कामना को हरने वाला है और निर्मल करी है दास। दास को निर्मल करने वाला है। निर्मल करी है दास दान निर्भय पद दाता। निर्भय पद का दाता है, निर्भय पद का दाता है और आनंद उद्योत सृष्टि में होय विख्याता। हृदय में आनंद का प्रकाश करने वाला है, सृष्टि में विख्यात करने वाला है। रामचरण आतुर लिया निज दिन भजिए तास। पर शर्त क्या है कि आतुरता के साथ रात दिन उस परमात्मा को भजना है। आतुरता के साथ में रात दिन तू उसको भज। रामचरण आतुर लिया निज दिन भजिए तास। रे चित चिंता जन करे धर हरि को विश्वास। जे चित चिंता उपजे तो चेतन छानी नाय। उपजी ताई बढ़ाए दे तू रहो बंदगी माही। तू रहो बंदगी माई कदे पाड़े मत खामी। उ सब विधि पूर्ण हार पूर्णानंद स्वामी। राम चरण आनंद करो बंदा कमीज काई। जे चित चिंता उपजे तो चेतन छानी नाही। जे चित चिंता उपजे तो चेतन छानी नाही। यदि तेरे चित्त में चिंता है तो राम जी से छाना कुछ भी नहीं है, परमात्मा से छानी कुछ भी नहीं है। वो चिंता राम जी से छानी नहीं है। तो क्या करना? उपजीता ही बढ़ाई दे तू रहो बंदगी माई। जो उपजी तो उसको बढ़ा दे, तू उसको सौंप दे कि तू जान और तू अपनी बंदगी कर। तू अपनी बंदगी में कमी मत आने दे। तू अपनी बंदगी में, पर अपन अपनी बंदगी में कमी ले आते हैं। अपन तो मुरझा जाते हैं, क्या करें अब तो इतना हो गया, सब भजन छोड़ दिया, सत्संग छोड़ दिया, गुरु का छोड़ दिया, सब छोड़ दिया और उस चिंता को बढ़ाने में लग गए। तो महापुरुष फरमाते ये अपनी सबसे बड़ी कमी है, ये सबसे बड़ी कमी है। उदास हो जाते हैं ऐसे कि ओ हो सारी चिंताएं अपने ऊपर, सारा भार अपन ने ले लिया। करने वाले राम जी हैं, सब कुछ राम जी है। तो महापुरुष फरमाते तू क्यों बिना बात बीच में पड़ता है? ये तो सब कर्मों की गति है। तो जैसे ही उपजी तू उसको बढ़ा दे, उसको बढ़ा दे। सारा भार अपन ने ले रखा है, सारा भार अपन ने ले लिया। तो उपजीता ही बढ़ाए दे तू रहो बंदगी। तब जाके बंदगी बनेगी कि जहाँ से उपजी वहीं पर तू उसको छोड़ दे। तू रहो बंदगी माई कदे पाड़े मत खामी। इसमें किसी प्रकार की खामी मत पड़ा। वो सब विधि पूर्ण हार पूर्णानंद स्वामी। वो सब विधि से पूर्ण करने वाला वो पूर्णानंद स्वामी है। पूर्ण आनंद, उसका नाम ही पूर्णानंद है। जो पूर्ण आनंद स्वरूप है वो पूर्णानंद स्वामी है।
वो हर विधि से जानने वाला है, हर विधि से करने वाला है। तू तो जहाँ से उपजी तू उसको सौंप दे। वो सब विधि पूर्णहार पूर्णानंद स्वामी। राम चरण आनंद करो बंदा कमीज काहे। तू तो आनंद कर, बंदे को किस प्रकार की कमी है? यदि तू बंदा है तो तुझे कमी नहीं है, गंदा है तो कमी कमी है, बंदा है तो किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन अपन तो इतनी चिंताओं में छाए, इतनी चिंताओं में, इधर की चिंता इधर की चिंता इधर की, और बिना बात की गाड़ी के नीचे कुत्ता सोच रखा सारा भार मैंने उठा रखा है, बस अपने से सब काम चल रहा है। और उस चिंता में अपन गुरु और परमात्मा और सबको भूल जाते हैं, सबको भूल जाते हैं। अपनी सबसे बड़ी कमी है ये कमी। फिर अपन बातें करते हैं बड़ी भक्ति की, दृढ़ता नाम की अपने में चीज नहीं है कि अरे करने वाले राम जी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। गुरुदेव दो ही तो हाना बताते हैं कि तो आर्थिक चला जाएगा कि जीव, तो वो दोनों ही चीजें रुकती नहीं है। आर्थिक लॉस भी कभी रुकने वाला नहीं, आने वाला है तो, और जीव जाने वाला है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अपन ने तो सारा भार अपने पे ले लिया है, सारा भार अपने पे। तो महापुरुष हमारे, अरे तेरे चित्त में चिंता है तो चेतन से छानी नहीं है, तो तू उस चिंता को अपने बीच में आने क्यों देता है? भक्ति में मत आने दे। राम चरण आनंद करो बंदा कमीज काई। रे चित चिंता उपजे तो चेतन छानी नाही। चिंता चितवन जन करो धरो राम विश्वास। राम बिना त्रय लोक में और न पूर्वे आस। चिंता चितवन जन करो धरो राम विश्वास। तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर, तू राम जी पे विश्वास कर। धरो राम विश्वास, राम जी पे पूर्ण विश्वास रखो। राम बिना त्रय लोक में और न पूर्वे आश। राम के बिना तीनों लोकों में और कोई आशा पूरी करने वाला है ही नहीं, सिवाय राम जी के तीनों लोकों में आशा कोई पूरी नहीं कर सकता है। और न पूर्वे आश नहीं आसत जिन माही। सब आसत को मूल राम जहाँ नासत नाही। और न पूर्वे आश नहीं आसत जिन माही। महापुरुष हमारे और किसी में आसत नहीं है, वो जो राम जी में है। इसलिए आशा पूरी करने वाले वही है। सब आसत को मूल राम जहाँ नासत नाही। सब आसत का मूल उस परमात्मा का नाम है। सारी आसत का मूल है। आसत क्या कि हम जो भी भक्ति करते हैं, जो भी नाम लेते हैं, वो आसत कहलाती है। जड़ को पूजने वाला नासत कहलाता है। जड़ को पूजने वाला तो महापुरुष हमारे जितनी आसत का मूल है कि तूने जितना ध्यान लगाया, जितना तप किया, जितना जप किया, उसका मूल यही था कि राम का नाम है। और जहाँ राम नहीं है वहाँ नासत है। जहाँ राम नहीं माना वह नासत है, जहाँ राम ना माना वो आसत है। सीधा सा आसत। और बोले आस्तिक है कि नास्तिक है, तो आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा है कि तूने जितना किया उसका मूल यही है कि तू चिंता नहीं करे तो बात है। अपन इतना गुरुद्वारे आ रहे हैं, इतना कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, और यदि अपन चिंता करते हैं तो फिर वो नास्तिकता में चला जाता है, फिर वो नासत है। मूल तो राम का नाम है। राम सृष्टि अपने महापुरुष हमारे से रहनी से पता चलता है। अपन बातें तो करते हैं पर अपन आस्तिक है कि नास्तिक है, रहनी से पता चलता है। अपनी रहनी दर्शाती है कि अपन कितने आस्तिक है और कितने नास्तिक है। रहनी सब हर चीज को बताएगी, रहनी कहनी नहीं बताएगी, रहनी बताएगी। बातें तो अपन कर लेंगे लेकिन रहनी कैसी है। राम सृष्टि रिचपाल है तो काई दुखासी दास। राम तो सृष्टि का रक्षक है, तो फिर दास दुखी क्यों है? फिर दास दुखी क्यों है? चिंता चितवन जन करो धरो राम विश्वास। चितवन दोई प्रकार की निर्मल मेली सोय। निर्मल हरि गुरु धर्म की स्वार्थ मेली होय। चितवन दोई प्रकार की निर्मल मेली सोय। महापुरुषों को भी चितवन रही और संसारी को भी चितवन है। तो चितवन दो प्रकार की है, एक तो निर्मल है, एक मेली है। एक तो चिंता हो भक्ति के प्रति कि भक्ति नहीं बन रही है राम जी की, कि गुरु की, कि राम नाराज नहीं हो जाए, कि गुरु नाराज नहीं हो जाए। एक तो चिंता वो है, और एक चिंता है संसार की। तो दोनों चिंता, एक निर्मल है और एक मेली है।
जो राम जी के प्रति है वो निर्मल है, और जो संसार के प्रति है वो मेली है। दो प्रकार के चितवन है, निर्मल हरि गुरु धर्म की। जो निर्मल चितवन है, जो रात दिन अपने को वो चिंता सताएगी, वो हरि और गुरु धर्म की, वो निर्मल है। और स्वार्थ मेली हो, और जो स्वार्थ के प्रति है वो मेली है, वो नीची है। मेली चितवन मत करे, राम राम मुख भाक, राम चरण उर में सदा गाड़ो न चोरा। मेली चितवन मत करे, राम राम मुख भाक। मेली चितवन मत कर, मेली चितवन मत कर, यानी स्वार्थ की चितवन मत कर। तू संसार के प्रति जितनी भी चिंता है वो सब स्वार्थ की चिंता है, वो सब स्वार्थ की चिंता है। अपन आपस में चिंता भी करते हैं तो वो अपनी मजबूरियों से करते हैं। अपन पड़ोस में कोई तबीयत खराब है उसकी चिंता करते हैं, अपने घर पे तबीयत खराब है उसकी चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने माथे बात पड़ने वाली है, अपने को उसमें लगना पड़ेगा, इसलिए उसकी चिंता करते हैं। अड़ोसी पड़ोसी की करते हैं, कोई बीमार हो तो बस अरे राम, दुख दर्द पैदा करके उसको वहीं भूल जाते हैं। लेकिन अपने यहाँ क्यों करते हैं? कि स्वार्थ का संबंध है, वो संबंध स्वार्थ का है। इसलिए महापुरुष हमारे मेली चितवन मत करे, तू मेली चितवन मत कर, तू मेली चितवन मत कर। कारण क्या है? राम राम मुख भाग, तू तो मुख से राम का नाम ले। राम चरण उर में सदा गाड़ो न चोरा, हृदय में नैचा गाड़ा रख, पक्का रख। राम चरण तू राम को नैचे न चोर, कोई डेकावे स्वार्थी तो जाकी आश परख। तो जाकी आश परख पाड़ मत नैचे खामी, ऊ अंतर की लखे बिड़द नहीं अंतर जामी, बिड़द ताही अंतर जामी। सिकल बिकल मन उपजे तो ताकी नाही पख, राम चरण तू राम को नैचे न चोरक। राम चरण तू राम को नैचे न चोरक। अपने को कह रहे कि तू उस परमात्मा के प्रति पक्का नैचा रख, पक्का नैचा रख, पक्का दृढ़ विश्वास रख। कोई ढहकावे स्वार्थी तो जाकी आश परख। और कोई स्वार्थी आके तेरे को ढहकाए, तेरे नैचे को हटाए, तो तू उसकी आशा परख कि इसकी आशा कैसी है। संसार वाले अपने को ढहकाने का काम करते हैं कि ओ राम नाम तो होता रहेगा, पर ये काम पहले जरूरी है। तो महापुरुष फरमा रहे तू आशा परख कि सामने वाला कैसा है, जो सलाह दे रहा है। इसलिए सलाहकार की बात कभी नहीं माननी चाहिए। जो सलाह दे रहा है उसकी आशा कैसी है, वो ढहकाने का, ओ अपन तो अपना काम करो, तो इनका करते नहीं। तो महापुरुष फरमा रहे पहले जो सलाह दे रहा है उसको देख तू, तो उसकी आशा परख कि वो कैसा है, वो कैसा है। लेकिन इतना तो अपने में है ही नहीं। दो जाकी आश परख पाड़ मत नहचे खामी, तू अपने नैचे में खामी मत ला। वो अंतर की लखे बिड़द ताही अंतर जामी, वो अंदर की लखने वाला है। वो उसका बिड़द ही यही है, वो अंतर्यामी है, उसको चला नहीं सकते हैं। संसार में सबको चला सकते हैं, हर जगह अपन तर्क दे सकते हैं, पर राम जी को थोड़ी ना अपन मन मुखी है। अपन हर बात में अपनी चलाते, नहीं ऐसा तो नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं, बस वो तर्क अपने को डुबो देता है, वो तर्क अपने को डुबो देगा। तो महापुरुष सुना रहे वो तो अंतर्यामी है, वो अंदर की लखने वाला है। सिकल बिकल मन उपजे तो ताकी नाही पख, और जिसके मन में सिकल बिकल उपजेगी तो परमात्मा उसका पक्ष कभी भी नहीं लेगा, उसके पक्ष में नहीं रहेगा। राम चरण तू राम को नैचे न चोरक, पवन तना दरिया वह पंखा माही सोए, पे फुरे हिलाया हाथ ले नातर फुरे न कोय, नातर फुरे न कोय। राम घट घट भरपूरा, सुमरिया पड़ से प्रेम बिना सुमरण सुख दूरा। राम चरण बीजक मिलिया बीजो परापत होय, पवन तना दरिया वह पंखा माही सोय, पवन तना दरिया वह पंखा माही सोय। महापुरुष हमारे जो पंखी है ना, हाथ में पंखी होती है, तो सोचो कि उसमें सागर जितनी हवा समाई है। वो एक तरह से हवा का सागर है, लेकिन कब? जब उसको हाथ में लेके क्रिया करेंगे, चलेंगे। ऊपर पंखा है, अब पंखा है उसमें लाइट आएगी तो वो चलेगा, उसका स्विच ऑन करेंगे तो उसमें हवा समाई, पर कब? जब चलाएंगे तो पता चलेगा। बाकी पड़ा है तो वो हवा कैसे देगा, वो हवा कैसे देगा। ऐसे घट घट में राम जी हैं, पर राम जी का एहसास कैसे होगा? नैचे से होगा, सुमरण से होगा, है तो घट घट में। तो बोले कहाँ है, झूठ बोल रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है, तो सब झूठी बातें हैं। आजकल युग में ऐसे कौन से राम जी, कहाँ राम जी।
तो महापुरुष हमारे सुमरण से पता चले, सुमरण से नैचे से पता चलेगा। पवन तना दरियाव है, पंखा माही सोए, पे फुरे हलाया हाथ ले, ना तर फुरे न कोई। हाथ में लेके उसको हिलाएंगे तो फिर उसकी हवा का एहसास होगा, बाकी पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। ना तर फुरे न कोई, राम घट घट भरपूरा। ऐसे राम जी घट घट में पूर्ण रूप से समाये हुए हैं। सुमरिया पर से प्रेम बिना सुमरन सुख दूरा। लेकिन सुमरेंगे तो प्रेम परस नहीं आएगा, और नहीं सुमरेंगे तो सुमरन दूर रहे तो सुख दूर रहेगा। परमात्मा का सुमरण नहीं करेंगे तो सुख दूर है। राम चरण बीजक मिलिया, बीजो प्राप्त हो। कोई बीजक मिलेगा तो बीजो प्राप्त हो। बीजो यानी कोई सामान है और उसका लिस्ट में लिखा हुआ है कि यहाँ 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 और ऐसे रखा है, यहाँ पे गड़ा हुआ है, तो बीजा है। और जब तक, एक तो आप गलत जगह बैठे, सारा ओढ़ ले लिया, यहाँ बैठते तो थोड़ा सा नींद मत निकालो, पहले नींद अपनी कमी है। राम चरण बीजक मिलिया, बीजो प्राप्त होए। जब वो एड्रेस मिलेगा ना तो बीजा प्राप्त होगा, तो सामान प्राप्त होगा। हाँ हाँ, तो वो सामान की प्राप्ति होगी, बाकी कैसे होगी? ऐसे राम जी के सुमरण मिलेगा तो राम जी की प्राप्ति होगी। बाकी राम जी की प्राप्ति, राम जी तो है, धरती में सामान तो गड़ा है, लेकिन पता नहीं है तो प्राप्त कैसे होगा? पवन तना दरियाव है, पंखा माही सोय। यह साख आगा लगू, नैचा माही नजीक। हरि नैचो विश्वास जन भर में बिन ठीक। जन भर में बिन ठीक, मतलबी जो बिचलावे। तो रहिए साच समाय, बिचल मत खोटा खावे। राम चरण भज राम को, तज भी कर्म की पीक। यह साख आगा लगू, नैचा माही नजीक। यह साख आगा लगू, नैचा माही नजीक। ये साख शुरू से चली आ रही है, यह साख शुरू से चली आ रही है कि नैचा माही नजीक, कि जो राम जी हैं वो नैचे से नजदीक है। ये पक्की बात है, ये साखी महापुरुष, ये साखी शुरू से चली आ रही है कि नैचे से नजदीक है। हरि नैचो विश्वास जन भर में बिन ठीक। हरि का विश्वास और नैचा तज के, और बिना बात तू बाहर भटक मत, भरमों में मत भटक बिना ठिकाने। जन भर में बिन ठीक, मतलबी जो बिचलावे। मतलबी होते हैं ना, वो बिचला देते हैं, वो भक्ति को भुलवा देते हैं। मतलबी का काम यही है, जो स्वार्थी है वो बिचला देते हैं कि भक्ति में। तो रही है साच समाए, बिचल मत खोटा खावे। तो तू अपने सत्य को समा करे, इसलिए कानों के कच्चे कभी भी नहीं होना है, मन मुखी नहीं होना है, और कानों के कच्चे। एक तो मन की नहीं मानना है, एक कान के कच्चे। नहीं तो अपना जो मन मानता है वो करते हैं। अपना मन बहुत होशियारी जताता है और अपन उस होशियारी में रहते हैं। तो महापुरुष हमारे नहीं, यदि कोई सलाह दे रहा है कि तेरा मन माने जो कर, तो झूठ बोल रहा है। ये कभी नहीं ना, अपने को कभी किसी को कहना कि तेरा मन माने जो कर। तेरा मन, क्योंकि मन, यदि मन सच्ची दिशा में ले जाता तो फिर तो काम ही बन जाता। हमेशा जो गुरु कहे वही काम करना है, गुरु कहे वही। जो लोग सलाह देते हैं ना कि तुम्हारा मन माने जो करो, मेरे को बड़ी इरिटेशन होता है कि ये क्या सलाह दे रहे हैं, सामने वाले को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। नहीं नहीं, तुम्हारा मन माने जो करो। क्यों करो? मन माने नहीं, जो गुरु कहे वो करना है। मन तो झूठी सलाह में ले जाएगा, मन तो चिंता में ले जाएगा, मन गलत जगह ले जाएगा। तो इसलिए, और कई बार तो गुरुदेव अपने मन के अनुसार कर देते कि अपना मन कच्चा है, और फिर अपन झूठ बोलते कि राम जी करते जो अच्छा करते हैं। अपना मन चाह रहा था वो काम, अपना मन वो काम चाह रहा था, और फिर अपन बोलते राम जी करते जो बढ़िया करते। कैसे करते राम जी? राम जी तो तेरे मन की कच्चे ही देखते हैं, और कच्चे के अनुसार तेरी दिशा मोड़ दी कि जा, तेरे मन में कच्चे ही है। फिर अपन राम जी पे ब्लेम कर देते। चार अपने मन की बात हो रही है तो अपन कह रहे राम जी कर रहे हैं जो बढ़िया। तो ये महापुरुष हमारे ऐसा नहीं, पक्का नैचा रखना है, पक्का विश्वास करना है। बारीक बारीक कपट अपने को आगे नहीं बढ़ने देगा। जन भर में बिन ठीक, मतलबी जो बिचलावे। तो रहिए साच समाए, बिचल मत खोटा खावे। तो तू अपने सत्य पे चलना, तू बिचल के खोटा मत खाना। राम चरण भज राम को, तज भी कर्म की पीक। इसलिए तू उस भी कर्मों की पीक को छोड़
और राम का भजन कर यह साख आगा लगूं नैचा माही नजीक डक पच जहाँ नैचो नहीं नैचे डक पच नाई मन स्थिरता कैसे रहे जे डक पच बढ़ते माय जे डकपच बढ़ते माई एक एके सच पावे अरु दूजे दुबद्या होय श्याम के साचन आवे राम चरण इक तार बिन धड़को कदे न जाय डकपच जाने चो नहीं नैचे डकपच नाय डकपच जहाँ नैचो नहीं नैचे डकपच नाय। महापुरुष शर्मा रहे जहाँ डकपच है ना, जहाँ डकपच है वहाँ नैचा नहीं है। जहाँ डकपच है नैचा तो महापुरुषों ने कहा कि इस कढ़ाई में कूद जा तो कूदना है, उसको कहते हैं नैचा। और डकपच है कि ओ ये तो कह रहे कढ़ाई में कूदने का ऐसा होता है क्या, और युवा गए फिर काम से गए। गुरु ने दरियाव जी महाराज ने कहा कि शिष्य बनना है तो उस कड़ाव में कूद जा तो बात बने। अब जहाँ डकपच है वहाँ नैचा नहीं है। और महापुरुष अपने को कड़ाव में कुदाएंगे, वास्तव में कुदाते। कोई माता पिता उसके बच्चों का बिगाड़ सकता है, लेकिन अपने में डकपच है, अपने में डकपच है। डकपच जहाँ नैचो नहीं नैचे डकपच नाई मन स्थिरता कैसे रहे जे डिकपच बढ़ते नाय। जहाँ पर डिकपिच है वहाँ पे मन स्थिर नहीं होगा। जे डिकपिच बढ़ते माई एक एक के सच पावे, एक से एक के सत्य की प्राप्ति होगी, एक से एक सत्य मिलेगा। अरु दूजे दुबद्या होए श्याम के साचन आवे। और यदि कोई दूसरा है तो दुबद्या होगी, राम के साचन आवे। फिर परमात्मा श्याम के साचन आवे, फिर राम जी के प्रति सत्य नहीं आएगा। राम चरण एक तार बिन धड़को कदे न जाए। ये 100% तय है कि एक तार के बिना कभी धड़का नहीं जाएगा। मन का धड़का जाएगा ही नहीं। डिक पिच जाने चो नहीं नैचे डिक पिच नाई। राम चरण नैचा बिना कुलटा तणु सुहाग। पति परचे का सू नहीं करे पैसा राग। राम चरण नैचा बिना कुलटा तणु सुहाग। महापुरुष अपने को कितना बड़ा धिक्कार रहे हैं कि अपन ने पति का श्रृंगार कर रखा है। पति का श्रृंगार कैसे कि अपन वाणी जी पढ़ जा रहे हैं, अपन गुरुद्वारे जा रहे हैं, अपन अपने आप को आस्तिक मान रहे हैं, लेकिन अपने में नैचा नहीं है। तो वो सुहाग कैसा है, वो दिखावा कैसा है, जैसे कुलटा का सुहाग। उल्टा स्त्री है और उसने पूरा श्रृंगार कर रखा तो उसका सुहाग थोड़ी ना कहलाएगा। तो उल्टा है, चार से संबंध बना रखे। ऐसे अपन यहाँ आ भी रहे हैं और अपन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपना दिखावा कैसा है, उस उल्टा के जैसा है, उस उल्टा के जैसा है। पति पर चेकासू नहीं करे पैसा राग। वो तो पैसों से राग है, वो तो माया से राग है। अपना बाहर का दिखावा सब माया से राग है। नैचा पक्का नहीं है तो गुरुदेव अपने को धिक्कार रहे हैं। एक तार बिना क्या आशिकी महबूबा। वो तो अपन ऐसे कच्चे हैं कि अभी भी यहाँ कोई बोल देना अरे ठीक है आज सुबह मत आके और कहीं चले जाना, तो अपन और कहीं चले जाएंगे। वहाँ ऐसा है कि यहाँ आदि होगी, वहाँ जाओगे तो काम बन जाएगा, तो अपन ऐसे भोले लोग हैं। फिर हमको तो कहा था क्या हो गया, एक दिन चले भी गए। अपन ऐसे मूर्ख लोग हैं। अपने को तो अब भी कोई तुरंत कहे तो अपन आधा छोड़ के चलते बने कि बात ठीक है ना, हो जाते हैं, क्या है जाना है अपने को, फिर कब क्या। अपन ऐसे बहुत भोले लोग हैं। नैचा नाम की अपने में चीज नहीं, नैचा नहीं। अभी आ तो रहे अपन दिखावे के लिए, लेकिन अपने को कोई दूसरी दिशा में ढरकाएगा कि 2 दिन ऐसा करना, ऐसा कर लेना, वहां जाओगे तो ये प्राप्ति होगी। बोली है चलो चलते बनो, छोड़ो इसको काम को। अपन इतने भोले लोग हैं, अपने को यही पता नहीं कि इकतार किसको बोलते और नैचा किसको बोलते और कहाँ पर प्राप्ति की। दिखावे में तो सब कुछ है, बातों में तो सब कुछ है, लेकिन अपन तोड़ने में 1 सेकंड लगता है। अपने को 1 सेकंड लगता है। विश्वास नहीं, विश्वास अपन तो अपने चलते बनो, दूसरे उनके करते रहेंगे। अपन ऐसे भोले लोग, ऐसे भोले लोग हैं। तो परमात्मा कहाँ है, परमात्मा घट में है। वो अंदर दिखाता है कि अंदर क्या है। एक तार बिना क्या आशिकी महबूब खुशी नहीं हो। एक इतबारहीन आतुर करे इश्क न कहिए सोए। इश्क न कहिए सोए आन यारी उर्माही। मनसा बाचा एक शाम की नचे नाही। नैचा माही नजीक है जे दृढ़ पकड़े को। एक तार बिना क्या आशिकी महबूब खुशी नहीं हो। एक तार बिना क्या आशिकी, एक तार के बिना आशिकी कैसी, फिर आशिकी कैसी है, फिर महबूब खुशी नहीं हो। राम जी कभी खुश होंगे, महबूब कभी खुश नहीं होंगे। इकता इतबारहीन आतुर करे।
इतबारहीन है तो विश्वासहीन है। बेविश्वासी है, फिर आतुरता करता है कि हमको मिले ये ज्ञान हमको आए। तो कैसे आएगा? तो वो इश्क न कहिए सोए, वो इश्क नहीं है, वो इश्क नहीं कहलाएगा, वो तेरी भक्ति नहीं कहलाएगी। इश्क न कहिए सोए आन यारी उर्माई। हृदय में क्या है? हृदय में आन की यारी है। मन सा बाचा एक शाम की नचे नहीं। मन और वचन से एक साथ शाम के नचे नहीं है। मन तो कहीं दौड़ा चला जा रहा है, वचन कहीं और चले जा रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। तो फिर वो नहचा नहीं है, वो यारी नहीं है राम से। नैचा माही नजदीक है, जे दृढ़ पकड़े को। परमात्मा कहाँ नजदीक है? परमात्मा नैचे से नजदीक है, पर शर्त क्या है? शर्त यह है कि उसको दृढ़ता के साथ में पकड़े। नैचा माही नजदीक है, जे दृढ़ पकड़े को। एक तार बिना क्या आशिकी, महबूब खुशी नहीं हो। कर सो जे कर सन करे, नाना भांति सोए। जमी माही जड़ ना जमे, तो फल नहीं बिल से कोई। तो फल नहीं बिल से कोई, समझ के ही ये निहारो। अगुण सगुण बल एक ब्रह्म सर्वज्ञ विचारो। पे राम चरण ने चा बिना, धर्म लाभ क्यों होए। कर सो जे कर सन करे, नाना भांति सोए। कर सोजे कर सन करे, नाना भांति बसोए। महापुरुष फरमा रहे कि जो किसान है ना, उसने तरह तरह की मेहनत करी, उस खेती को उगाने के लिए तरह तरह की मेहनत करी, उसमें खूब तो उसमें डूबा रहा, खूब मेहनत करी, पर जमी माही जड़ ना जमे, तो फल नहीं बिल से कोई। लेकिन यदि उसने जो खेती डाली ना, उसकी जड़ यदि जमीन में नहीं जमेगी तो फल की प्राप्ति नहीं। कितनी मेहनत कर रहा, बोले मैं रात भर तो जूझा रहा, मैं दिन भर तो वहीं का वहीं खड़ा रहा। वो उल्टा दोष दे रहा है, तो उसकी मूर्खता देखो। उल्टा दोष रहा है, रात भर तो वहीं, दिन भर तो वहीं, इतनी तो मेहनत करी। अरे महापुरुष, मेहनत तेरी किसी काम की नहीं रही, तेरी मूर्खता रही, तेरी मूर्खता रही कि जो मेन मुद्दा था वो तो तूने किया ही नहीं। मेन मुद्दा तो किया नहीं, और उल्टा दोष दे रहा है, उल्टा दोष दे रहा है। जमी माही जड़ ना जमे, तो फल नहीं बिल से कोई। तो फल नहीं बिल से कोई, समझ के ही ये निहारो। इस बात को समझ के हृदय में विचार कर लो। अगुण सगुण बल एक ब्रह्म सर्वज्ञ विचारो। अगुण हो कि सगुण हो, अगुण हो कि सगुण हो, वो एक ही है, पर क्या शर्त है कि ब्रह्म सर्वज्ञ विचारो। राम जी सब में विराजमान है, सब दूर है कण कण में। पे राम चरण न चाह बिना, धर्म लाभ क्यों हो। सगुण भी मान रहे हैं, और एक इष्ट पक्का कर लिया तो फिर वो हम निर्गुण में चल, व्यक्ति अपने आप, जीव अपने आप चला जाता है, उसका प्रमोशन अपने आप हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है। यदि वो सगुण भी कर रहा है और नैचा है, 10 नहीं तो अपन तो 365 दिन 365 देवी देवता मना रहे, ऐसा नहीं। एक को माना तो आगे अपने आप काम बन जाएगा। लेकिन महापुरुष शर्मा ने कि पहले नैचा तो रखो, एक में तो रखो। एक को आया, दूसरे को डुबाया, दूसरे को डुबाया, माता जी आ गए, गणेश जी को डुबा दिया, माता जी आ गए, माता जी और लक्ष्मी जी का पाठ आ जाएगा, फिर उसको भी डुबो देंगे। उससे मांगा 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 और फिर डुबो उसको, फिर डुबो। अब लक्ष्मी मांग के भी उसको डुबा रहे हैं, लक्ष्मी मांगी और उसको डुबा दिया। वे रामचरण नैचा बिना, धर्म लाभ क्यों हो। बताओ धर्म लाभ कैसे मिलेगा? कर सोजे कर सन करे, नाना भांति बसोय। दुरस नहीं दूजी धरिया, कसर पड़े पणमाय। एक राम एक तार में, कोई न्यारा रहे जनाय। दुरस नहीं दूजी पड़िया, कसर पड़े पणमाही। महापुरुष फरमा रहे यदि तुमने दूसरा धारण किया ना, तो फिर क्या पण पड़े में कसर हो गई, पण पड़े में कसर पड़ गई। एक राम एक तार में, कोई न्यारा रहे जनाय। एक राम एक तार में कोई न्यारा रहने वाला नहीं, कोई अलग रहने वाला नहीं है, कोई अलग। पर अपन को तो देखने का शौक बड़ा जबरदस्त है, देखने का शौक है, सुनने का शौक है, हर चीज को, कि अपन अपने गुरु की मर्यादा को खत्म कर देते हैं, गुरु की मर्यादा को खत्म। जे दिल देवो श्याम को, तो कदे चुरावो मत। श्रद्धा साबूती लिया, इश्क लगावो नित्य। इश्क लगावो नित्य, ज्ञान की गदा समावो। भान भरम ना भूत दूत, मन को समझावो। राम चरण गुरु शब्द से, प्रीति प्रेम करसत। जे दिल देवो श्याम को, तो कदे चुरावो मत।
जे दिल देवो श्याम को, यदि दिल अपना शाम को दिया है तो कदे चुरावो मत, तो कभी भी उसको चुराना मत। एक बार दिल राम जी को दे दिया तो किसी भी प्रकार से चुराना मत। श्रद्धा साबूती लिया, इश्क लगा वो नित, श्रद्धा और साबूती के साथ में नित इश्क लगाना है, नित इश्क लगाना है। इश्क लगाओ नित, ज्ञान की गदा समाओ, ज्ञान की गदा को धारण करो, ज्ञान की गदा को धारण करो। फिर वो मन की अपने आप पहले प्रायोरिटी किसको देनी है। पहले 2 आरती चल रही, ये आरती की, ये आरती, तो अपन तो भोले लोग हैं, दौड़े चले जा रहे हैं। क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, एक दीपक को घुमा रहे हैं। महापुरुष हमारे, अरे जो ये है जो ही है, पर अपन उस बात को अंदर गहराई में जब तक नहीं जाएंगे, जब तक संतुष्टि नहीं आएगी। जो संतोष शब्द बोलते ना, संतोष शब्द, वही संतोष है, वही संतोष है कि देखने की इच्छा पूर्ण हो जाना कि अरे राम जी जो आप है वही यही है, इधर ही दीपक, इधर ही दीपक, इधर ही यही, इधर ही यही। पर अपन इतने भोले लोग हैं, इतने भोले लोग हैं, तो संतोष नहीं आया। संतोष जब तक नहीं आया, राम जी अपने को नहचा नहीं है, नहचा नहीं है, अपन उस बात को समझ नहीं पाए, नहचा नहीं आया, विश्वास नहीं आया, बस भागे चले जा रहे हैं, भागे चले, कर क्या रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो एक इष्ट तोड़ के दूसरा देख लिया तो हम वो फिर उल्टा हो गए, तो कुलटा का सुहाग हो गया, वो कुलटा का सुहाग। राम जी यही परीक्षा लेते कि मन में तेरे क्या है, मन में तेरे क्या है। इश्क लगावो नित, ज्ञान की गदा समावो, भान भरम ना भूत दूत मन को समझावो। मन की भरम ना, मन के भूत को खत्म करके दूत मन को समझाओ। मन के दूत को समझो, मन यदि दोहरी गति में है तो उसको समझो। राम चरण गुरु शब्द से प्रीति प्रेम कर सत, गुरु शब्द से प्रीति कर, गुरु शब्द से प्रेम कर कि पूरी सृष्टि एक तरफ हो जाए पर राम का नाम एक तरफ रहे। तो फिर अब सोच कि तू कहाँ तुलना में है, तू कहाँ, तू तो छोटी छोटी बातों में दौड़ा चला जा रहा है, तो कहाँ तू है, कहाँ तेरा मत है। फिर सोचते राम जी की कृपा हम पे होगी, तो कैसे होगी, कैसे होगी। राम चरण गुरु शब्द से प्रीति प्रेम करसत, जे दिल देवो श्याम को तो कदे चुरावो मत, कभी भी चुराना मत। यदि राम जी को दिल दिया है तो चुराना मत। और राम जी से दिल चुराने का मतलब यही है कि दूसरे को देखने की इच्छा होना, बस दिल चुरा लिया, दिल चुरा लिया। जे दिल देवो श्याम को तो दुर्बुद्धि दूर निवार, भरमा भावट भान के सदगुरु शब्द विचार, सदगुरु शब्द विचार धार धीरज गरवाई, काम को लक्षण को बुद्धि काम ना तज कुटलाई। राम चरण भज राम को इश्क अपन पोतार, जे दिल देवो श्याम को तो दुर्बुद्धि दूर निवार, जे दिल देवो श्याम को तो दुर्बुद्धि दूर निवार। यदि तू श्याम को दिल दे तो अपनी सारी दुर्बुद्धि को दूर निवार। भरमा भावट भान के सदगुरु शब्द विचार, भरमों की भावट को हटा और सदगुरु के शब्दों पे विचार कर। सदगुरु शब्द विचार धार धीरज गरवाई, धीरज और गरवाई पने को धारण कर। काम कुलक्षण कुबुद्धि काम ना तज कुटलाई, काम कुलक्षण कुबुद्धि कामना कुटलाई, इन सब को हटा। रामचरण भज राम को इश्क अपन पोतार, महापुरुष हमारे तू राम जी का भजन कर और इश्क से अपने आप को तार, उस दृढ़ प्रेम से, दृढ़ नैचे के साथ में। जे दिल देवो श्याम को तो दुर्बुद्धि दूर निवार, यदि तू श्याम को दिल दे तो सारी दुर्बुद्धि को दूर कर, ये सबसे बड़ी दुर्बुद्धि है। राम चरण एक तार बिन मन स्थिरता नहीं होए, सिकल बिकलता उपजे घटबद मिटे न कोय। ये पक्की बात है कि राम चरण इकतार बिन, इकतार के बिना, जब तक हम इकतारी भक्ति नहीं करेंगे, इकतार के बिना मन स्थिरता नहीं हो, मन स्थिर नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा। सिकल बिकलता उपजे घटबद मिटे न कोई, सिकल बिकलता उपजेगी और घटबद कभी खत्म नहीं होगी। भजे एक इकतार सू तजे आन विश्वास, तो श्याम सरु शिर ऊपरे सरुदास गीदास। भजे एक इकतार सू तजे आन विश्वास, एक इकतार के साथ राम को भजे
राम को भजे और आन विश्वास को छोड़े, तो श्याम सरु शिर ऊपरे, सरु दास गी दास। तो जब दासगी की दास पना सन्मुख है, तो राम जी का हाथ सदैव सिर पे है, राम जी उसके सन्मुख है। सरु दास की दास श्याम के बड़ी सुचेती। परमात्मा को ऐसा भोला ढाला नहीं है, वो बड़ा सुचेत है, वो ऐसा ही नहीं है, वो भोला ढाला नहीं है। कण कीड़ी को देत देत मण कुंजर सेती। वो कीड़ी को कण देने वाला और हाथी को मण देने वाला है। वो राम जी ऐसा भोला ही नहीं है, राम जी बड़ा सुचेत है। पर सबसे बड़ी क्या बात है कि वो घट के अंदर है, वो घट के अंदर देखता है, वो अंदर अपने कपट को देखता है कि अपन कर क्या रहे हैं। राम चरण दुर्भिक सोही, जाके दूजिया। दुखी कौन रहेगा? दुखी वो रहेगा जिसमें खुद करता भाव है, जिसमें दूसरी आशा है, वो सदैव दुखी रहेगा। भजे एक एक तार सो, तजे आन विश्वास। इसलिए आन का विश्वास छोड़े और एक एक तार के साथ राम का भजन करे, तब जाके काम बनेगा। एक तारी भक्ति के लिए महापुरुष ने जोड़ दिया कि एक इष्ट पक्का हो, फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर वो इकतारी भक्ति में कहीं जरा सी भी रेखा नहीं आए, जरा सा भी भाव नहीं आए। राम राम जी राम 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 राम।